दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ओमान के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। दोस्तों ओमान एक साफ़ सुथरा मुल्क है जहां गैर मुल्की लोग मुकामी आबादी से कहीं ज़्यादा आबाद हैं। इसकी खूबसूरत सफ़ेद रंग की इमारतें और बड़े बड़े बाज़ार बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर हर तरफ फैली सफाई नज़र आएगी और यहाँ हर साल तकरीबन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं। दोस्तों आप शायद इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के बलोच लोगों की ज़्यादातर तादाद को यहाँ ओमानी नेशनैलिटी भी हासिल है और बलोची लोग ओमान की फ़ौज में भी शामिल हैं। ये एक ऐसा अरब मुल्क है कि जहाँ पर औरतों के लिए हर बुध के दिन अलग से औरतों के लिए एक बाजार लगाया जाता है जिसपे किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं होती। ओमान की औरतें ख़ास किस्म का निकाब भी पहनती हैं जिसकी वजह को जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। और ओमान के हवाले से हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने ऐसी कौन सी तारीखी गलती की थी जिस पर आज भी वो पछता रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1 दोस्तों साल 1970 से साल 2020 तक ओमान पर हुकूमत करने वाले सुल्तान कबूस ने अपनी पहली शादी अपने कज़न कमीला से की थी जो कि चंद ही साल चल सकी और फिर सुल्तान ने एक इंडियन औरत से शादी की और इन दोनों की शादियों के बावजूद सुल्तान औलाद की नेमत से महरूम रहे। इंडियन औरत से शादी करने का फ़ायदा इंडियंस ने खूब उठाया और आज ओमान में आपको इंडियन की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी, खास तौर पर शॉर्ट फोर्स इंजीनियर्स जो कि ओमान की इकोनॉमी में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। सुल्तान कबूस के बारे में एक दिलचस्प हक़ाइक़ ये भी है कि वो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े दिलदादा थे और उनका अपना 120 मेंबर का ऑर्केस्ट्रा मिडल ईस्ट में बहुत ही फेमस था और ये अहम मौके पर सुल्तान के साथ बैरून दौरे पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता करता था। अपने मुल्क को टूरिस्ट करने के लिए इकोनॉमी को मजबूत करने में सुल्तान का अहम किरदार है और साल 2014 में ये पोलन कैंसर यानी कि मैदे के कैंसर का शिकार हो गए थे और इस बीमारी में 6 साल तक रहे और साल 2020 10 जनवरी को इंतकाल कर गए और इनकी अपनी कोई औलाद ना होने की वजह से ओमान का अगला सुल्तान इन्होंने अपने कज़न को बनाने की वसीयत की थी और उनकी वफात के अगले रोज इनकी वसीयत सरकारी मीडिया पर बढ़कर सुनाई गई थी। नंबर 2 दोस्तों ओमान का पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है और ये अरेबियन पेनिनसुला है यानी कि जजीरा नुमा अरब पर वाक़ जनूब मशरकी एशिया का मुल्क है और एक बहुत अहम हिस्से पर मौजूद होने की वजह से इसको द पर्ल ऑफ अरेबिया यानी कि अरब दुनिया का मोती भी कहा जाता है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसकी सरहद में एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ ओमान और तीसरी तरफ ये यमन के साथ मिलता है, जबकि समंदर पर इसकी सरहदें ईरान और पाकिस्तान से मिलती हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि ईरान के एक शहर का नाम भी ओमान है जिसकी वजह शोहरत भी सियाहत है और अक्सर लोग इन दोनों शहर और मुल्क के एक जैसे नामों से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दोस्तों सुल्तान ओमान की तारीख की बात की जाए तो इसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है और साल 2000 से पहले इसको उमाना के नाम से भी जाना जाता था, जबकि अरब उमानी कबाइल के आने से पहले जहाँ पर इस्लाम फैल गया था और ये अरब कबाइल समंदर से मछलियाँ पकड़ के और बाकी के जानवर बकरियां, घोड़े और ऊंटों को पाल कर अपना गुजारा किया करते थे। नंबर 2 दोस्तों ओमान की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये आलमी बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट करके बहुत बड़ी रकम कमाई जाती है। ओमान का एनुअली GDP 80.6 बिलियन डॉलर था और यहाँ के लोगों की एवरेज एनुअली इनकम $14,615 थी जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 25,57,625 रुपए बनता है लगभग। ये घूमने के लिए बहुत ही कमाल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस मुल्क की अपनी ऑफिशियल करेंसी ओमानी रियाल है जो कि दुनिया की 3rd सबसे पावरफुल करेंसी है। दोस्तों आपको सुनकर ये भी हैरानगी होगी कि 1977 में जहाँ पर इंडियन रुपया और मारिया ट्रीसा टेलर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी और फिर सुल्तान कबूस ने ओमानी रियाल से तब्दील किया था और आज ओमानी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में 477 रुपए के आसपास है जो कि डॉलर, पाउंड और यूरो से भी ज्यादा है। ओमान इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ही मजबूत है और जहाँ के शहरियों को इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता और होटल्स, रेस्टोरेंट, टैक्सी ड्राइवर्स भी यहाँ पर टिप भी नहीं लेते,
सिर्फ सर्विस चार्जेस ही लेते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब एक ओमानी शहरी 18 साल का हो जाता है तो गवर्नमेंट इसको घर बनाने के लिए जगह देती है, और अगर उसकी पे 10,000 मंथली से कम है तो उसको घर बनाने का खर्चा भी गवर्नमेंट ही पे करती है। दोस्तों क्या आप भी ऐसे मुल्क के नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं जहां पर बगैर पैसे लगाए आप आसानी से अपना घर बना सकें? अपना जवाब हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते कि आखिर इंडिया ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिस पर आज भी वो पछता रहा है? दोस्तों ओमान के साबिक हुक्मरान तैमूर बिन सईद ने भारत को ग्वादर सिटी और कोट को कौड़ियों के भाव बेचने की ऑफर दी, जिसको नेहरू की गवर्नमेंट ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि इस बंजर इलाके में आखिर क्या पड़ा है। दोस्तों आपको बताता चलो कि ग्वादर के शहर और इसके डीप वाटर पोर्ट रियासत ओमान का हिस्सा थी, और ये साल 1947 से ही पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोशिश थी कि ओमान का ये इलाका पाकिस्तान गवर्नमेंट खरीद ले। इंडिया के इनकार के बाद 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर शहर और बंदरगाह को $3 मिलियन में ओमान से खरीद कर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, और आज ग्वादर की बंदरगाह गेम चेंजर के नाम से भी जानी जाती है, जिसने ईरान और यूएई की बंदरगाहों की अहमियत को कम कर दिया है। और आज भी भारत अपनी इस गलती पर पछता रहा है, और ग्वादर की बंदरगाह का खेल कोई न कोई प्रोपेगेंडा और बलूचिस्तान में बदअमानी फैलाने में कोई मौका जाने नहीं देता। ये जगह माजी में ओमान का हिस्सा होने की वजह से बहुत से बलोच शहरी को ओमानी नेशनैलिटी भी हासिल है, और बलोचों की बहुत बड़ी तादाद रोजगार के लिए ओमान में मौजूद है। नंबर 5, दोस्तों साल 1970 से पहले तक सुल्तान सईद बिन तैमूर ने तेल के ज़खायर यहाँ पर दरियाफ्त होने के बावजूद और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने के बावजूद ओमान को एक आइसोलेशन में रखा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुल्तान सईद बिन तैमूर की हुकूमत में पूरे मुल्क में एक भी होटल मौजूद नहीं था, और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन सुल्तान के इकलौते बेटे कबूस बिन सईद ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद से अपनी वालिद की हुकूमत को गिरा डाला और खुद सुल्तान बन गए। और ये वो दौर था जब सुल्तान ने बैरूनी राब्ते बढ़ाने के फैसला किया और मुल्क में टूरिज्म को खूब पॉपुलर किया। सुल्तान कबूस ने पूरे मुल्क में होटल तामीर करवाने और हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब तवज्जो दी। ओमान का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के टॉप 10 केयर सिस्टम में आता है, और यहाँ के मुल्क की सड़कें बहुत ही साफ और खुली हैं। आपको यहाँ कहीं भी सड़कों के आसपास गंदगी नजर नहीं आएगी। ये अरब ममालिक में से सबसे पहला मुल्क था जिसने औरतों को भी वोट डालने का हक दिया, और पार्लियामेंट में भी औरतों की सीट मौजूद है। लेकिन गवर्नमेंट के सब इख्तियार सुल्तान के पास हैं। सुल्तान की ताकत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुल्तान अपने मुल्क का हुक्मरान होने के साथ साथ अपने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी खुद ही हैं, और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बैंक भी खुद ही हैं। यहाँ तक कि अदालतों के जज भी खुद सुल्तान अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं। सुल्तान कबूस चाहें तो किसी की भी सजा माफ करवा सकते हैं, और चाहें तो ये सजा बढ़ा भी सकते हैं, और इस पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकता। सुल्तान का हुक्म ही हरफे आखिर माना जाता है। और दोस्तों इसलिए अगर आप भी ओमान जाएं तो मौजूदा सुल्तान हाशिम बिन तारिक के खिलाफ बात करने का गलती से भी मत सोचिएगा, इस पर आपको सजा हो सकती है। 25 साल तक ओमान पर हुक्मरानी करने वाले सुल्तान कबूस के खिलाफ भी बात करने पर आपको सजा हो सकती है। नंबर 6, दोस्तों ओमान में हर वेडनेसडे को औरतों के लिए खास बाजार लगाया जाता है, जहां पर किसी भी मर्द को जाने की इजाजत नहीं होती, और ये औरतें ही खरीदारी करने के लिए आती हैं। इन बाजारों को सूक कहकर पुकारा जाता है, और मिडिल ईस्ट में ओमान वो वाहिद मुल्क है जहां पर औरतों का बाजार मौजूद है। यहाँ पर औरतों के लिबास, जेवर, बर्तन, कालीन और बहुत सी ऐसी चीजें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं जिनको औरतें अपने घर के लिए खरीदती हैं। और यहाँ का फेमस बाजार मुतरा सूक है, जिसको मार्केट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस बाजार की छत और दीवारें ऐसी बनी हुई हैं कि जहां पर सूरज की रोशनी आसानी से नहीं पहुंच सकती। यहाँ के मुकामी औरतें खास किस्म का निकाब भी पहनती हैं, जो बाकी दुनिया की इस्लामिक औरतों के निकाब से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है, और इसकी तारीख भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा यह जाता है कि ओमान के एक शहर सला में दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन ओमान की खूबसूरत औरतों की शक्ल देख के उनके पाँव के निशानात पर शैतानी अमल किया करता था, और जादू के
बाद वो औरतें उसके पास बेहोश होकर चली आती थी और वो अपनी हफस का निशाना बना लेता था। इस चीज़ से तंग आकर यहाँ की औरतों ने एक ख़ास किस्म का निकाब पहनना शुरू कर दिया जिससे उनकी हिफाजत होती थी। तब से ये रिवायत चली आ रही है और ओमानी औरतों में ऐसा निकाब पहनने का ट्रेडिशन बन गया है। नंबर 7 दोस्तों, अरब ममालिक में ओमान के लोग अपनी तालीम पर खास तवज्जो देते हैं। जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का रेट 95% है। यहाँ पर मुकामी लोग मेहनती होने के साथ साथ खुश मिजाज भी हैं और यहाँ क्राइम का रेट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यहाँ के लाभ बहुत ही सख्त हैं जिसकी वजह से एक अमन पसंद मुल्क है और तालीम ने यहाँ की आबादी को सुधरने में भी काफ़ी किरदार किया है। ओमानी लोग मेहमान नवाज और हंसमुख लोग होते हैं और जहाँ बाहर से आने वाले सियाहों की खूब मेहमान नवाजी करते हैं। ओमानी लोग वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। दोस्तों, ओमान के बारे में आप भी अगर कुछ जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।